तो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन पाथवे इन हार्ट। कंडक्शन पाथवे इन हार्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड कुछ। तो सबसे पहले कंडक्शन पाथवे में सबसे ऊपर जो आता है वो आता है एसए नोड। एसए नोड क्या होता है? इट्स पेस मेकर। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि इसके अंदर पी सेल्स होती हैं। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हमने बोल दिया पी सेल्स होती है। कोई स्पेशल सेल्स नहीं होती, बस उनको नाम दे दिया कि ये पी सेल्स होती है, क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल होती है, ये अपने आप ही खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही होती है। ठीक है। तो इसको पी सेल्स और इसको प्राइमरी पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी पेस मेकर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये प्राइमरी पेस मेकर है तो कोई सेकेंडरी पेस मेकर भी तो होगा ना। कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी का नाम लिया, अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी होगा, वरना तो डायरेक्ट पेस मेकर बोल देते हैं। तो अभी सेकेंडरी पेस मेकर के बारे में बात करूंगा मैं थोड़ी देर में। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इसकी जो फायरिंग रेट है, इसकी जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की जो रेट है वो होती है 60 to 100 पर मिनट। तो ये 60 to 100 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है। इसकी जो एनाटॉमी या इसकी जो मॉर्फोलॉजी की मैं बात करूं तो ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और आधा सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है। तो इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो 1.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, राइट। अब इसकी लोकेशन भी ये एग्जामिनर बहुत बार पूछता है एग्जामिनेशन में कि इसकी ये कहाँ सिचुएटेड होता है। तो ये मैंने बोला कि ये अपना राइट एट्रियम है और यहाँ पे सुपीरियर वेना के बाद ओपन हो रही है। तो इसका जो जंक्शन होता है ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। तो ऐसे नोड क्या है? प्राइमरी पेसमेकर है। 60 से 100 पर मिनट ये इसकी फायरिंग रेट होती है। 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, आधा सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये इसकी लोकेशन है। ठीक है। उसके बाद में चलो डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये रहा ऐसे नोड और ये रहा एवी नोड। अब ऐसे नोड और एवी नोड वो कुछ फाइबर्स कनेक्ट करते हैं आपस में। तो दो नोड के बीच में जो फाइबर्स होते हैं उनको बोल दिया हमने इंटरनोडल पाथवेज। इंटरनोडल पाथवेज। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 पाथवे हैं, तो इनमें एक होगा एंटीरियर, एक होगा पोस्टीरियर, एक होगा मिडल। एंटीरियर जो इंटरनोडल पाथवे हैं उसको हमने बोल दिया ट्रैक ऑफ बैकमैन। ट्रैक्ट ऑफ बैकमैन। जो मिडल वाला है उसको हमने बोल दिया ट्रैक्ट ऑफ वेंकबैक। ट्रैक्ट ऑफ वेंकबैक। और जो पोस्टीरियर वाला है उसको बोल दिया ट्रैक्ट ऑफ थोरेल। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा क्या है, तो ये नाम याद होना चाहिए आपको, बैकमैन, वेंकबैक और थोरेल। अब ये जो इंटरनोडल पाथवे है इनमें जो कंडक्शन की स्पीड होती है वो होती है 1 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है भाई? 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुई और यहाँ पे आई। अब मैंने बताया था कि ये जो ऐसे नोड है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी पेसमेकर। तो भाई कोई सेकेंडरी भी तो होगा ना। तो सेकेंडरी होता है एवी नोड। अच्छा, इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो फायरिंग रेट होती है वो होती है 40 से 60। तो उसकी 60 से 100 थी, इसकी है 40 to 60। तो ज़्यादा किसकी है? ऐसे नोड की। तो ये इसको जीत जाता है, मतलब ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाता है। तो जो हार्ट रेट होती है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है? वो होती है ऐसे नोड के थ्रू कंट्रोल होती है। ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी पेसमेकर। अब इन द केस की अगर मान लेते हैं किसी का ऐसे नोड डिफेक्टिव हो जाता है या किसी का ऐसे नोड खराब हो जाता है या कुछ उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, तो यहाँ पे उसके अंदर एवी नोड काम करेगा, राइट। ऑब्वियसली ब्रेडिकार्डिया होगा लेकिन हाँ काम चल जाएगा। फिर एवी नोड के बाद में, अच्छा हाँ, एवी नोड होता कहाँ पे है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एवी नोड की पोजीशन कहाँ होती है। तो ये जो राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच में यहाँ पे एक इंटर एट्रियल सेप्टम होगा। मैं वाइट कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, सॉरी। तो ये इंटर एट्रियल सेप्टम है। तो इसके लोअर पार्ट में होता है यहाँ पे।
यहाँ पे एक एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग होती है। आप एनाटॉमी में पढ़ोगे, जब थोरेक्स के एनाटॉमी में पढ़ोगे ना, तब आप पढ़ोगे कि यहाँ पे एक एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग होती है। तो जस्ट उसके ऊपर होता है। तो कहाँ होता है कि इंटर एट्रियल सेप्टम के पास में, जस्ट अबव द एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग। अब इसमें एक फिजियोलॉजिकल ट्रिक है कि क्या होता है कि यहाँ से जब इम्पल्स निकलती है तो यहाँ से यहाँ, इससे यहाँ से यहाँ निकलने में इसको डिले हो जाता है। वो डिले कितना होता है? होता है 0.1 सेकंड का। इसको बोलते हैं एवी नोडल डिले। एवी नोडल डिले। अब ये एवी नोडल डिले फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है। ये इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ये जनरली होती है, जनरली होनी भी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए? ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला कि यहाँ पे t बराबर 0 सेकंड पे ये स्टिमुलेट हो गया, और लगभग लगभग 1 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। तो t बराबर 0 सेकंड पे ही एट्रिया पूरा कंप्लीट सिस्टोल में चला गया, कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया। और हमें पता है कि एट्रिया लगभग लगभग 0.1 सेकंड तक सिस्टोल करता है। तो अगर ये डिले ना हो, ये वाली डिले यहाँ पे ना हो, तो क्या होगा कि पता चल रहा है कि इधर से इधर नीचे चला गया, ठीक है, जो इम्पल्स थी इधर से इधर नीचे चली गई। तो उसकी वजह से पता चल रहा है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ सिस्टोल कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। तो इसलिए पहले ये जो एट्रिया है ये सिस्टोल करके अपना रिलैक्स कर ले, उसके बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल करनी चाहिए ना। तो ये एक जो रिदम है वो बना रहे, बैलेंस बना रहे, इसलिए यहाँ पे ये जो डिले हो जाता है, ठीक है। तो एवी नोडल डिले क्या होता है? 0.1 सेकंड का होता है। और क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंडियन ऑल इंडिया एग्जाम्स में, कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, ऐसा ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो इस एवी नोडल डिले को डिक्रीज कर देता है। एवी नोडल डिले को डिक्रीज करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो एवी नोडल डिले को इंक्रीज करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा एवी नोड और एवी नोडल डिले। अब इसके बाद में आते हैं हिज बंडल, बंडल ऑफ हिज। ये रहा हिज बंडल। तो बंडल ऑफ हिज क्या करते हैं कि जस्ट एवी नोड के नीचे जो फाइबर्स होते हैं उसको बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। और बंडल ऑफ हिज आगे जाके लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि दो पार्ट है इसके मेनली, एक तो एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। जो ये एंटीरियर डिवीजन है ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकुलर को सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में लिख के भी आना है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। कौन सा? जो एंटीरियर डिवीजन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है, और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टेरोलेटरल पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। पोस्टेरोलेटरल पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। ये इसकी बातें हो गई। अब इसमें दिख रहा है कि जो ये राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, वो आगे चल के छोटे छोटे फाइबर्स में आगे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। ये हो गए हमारे परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स क्या हैं कि यही फाइबर्स होते हैं जो अल्टीमेटली जाके वेंट्रिकल्स को, यही फाइबर्स होते हैं जो वेंट्रिकल्स को जाकर इनर्वेट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से फाइबर्स जाके लास्ट में, या कौन सी वो यूनिट है जो लास्ट में जाके वेंट्रिकल्स को इनर्वेट करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए परकिंजे फाइबर्स। ग्रेट। अब इसका वो सीक्वेंस पूछता है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में सिस्टोल करता है या एक्साइट होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें याद भी होना चाहिए सही, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम ईसीजी आगे पढ़ेंगे। तो मैंने ये बना दिया अपना एक हार्ट, 4 चैम्बर वाला ऑब्वियसली। एक सेकंड, हाँ, ये हो गया इंटरवेंट्रिकुलर, और ये हो गया इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट। तो जो सबसे पहले स्टिमुलेट होता है या जो सबसे पहले एक्साइटेशन में जाता है वो होती है इस, जो ये आईवी सेप्टम है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसका मिडल पोर्शन। सबसे पहले ये स्टिमुलेट होता है या सबसे पहले ये एक्साइट होता है। और उसमें भी अगर बात करें तो इसकी जो राइट साइड है सबसे पहले वो एक्साइट होती है। देन इसकी जो लेफ्ट साइड है
वो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मिडल पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और उसमें भी राइट साइड पहले और लेफ्ट साइड बाद में डीपोलराइज होती है, ठीक है। देन उसके बाद में जो इसका जो पोस्टेरोलेटरल पार्ट है या पोस्टेरोबेसल पार्ट है, एक मिनट इसको मैं कंप्लीट कर दूं। जो इसका जो पोस्टेरोबेसल पार्ट है, पोस्टेरोबेसल पार्ट वो डीपोलराइज होता है। सबसे पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मिडल पार्ट, देन पोस्टेरोबेसल पार्ट, और उसके बाद में सबसे लास्ट में होता है जो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो अपर पार्ट है, ये सबके लास्ट में डीपोलराइज होता है, लास्टली डीपोलराइज होता है। तो हमें एक बार जल्दी से वापस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मिडल पार्ट, उसमें भी उसकी राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर उसका पोस्टेरोबेसल पार्ट, जो वेंट्रिकुलर का पोस्टेरोबेसल पार्ट होता है वो, फिर लास्ट में जो इसका अपर वाला पार्ट है वो, और इसी बीच में ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो भी डीपोलराइज होते हैं, राइट। तो ये हमारी कुछ कंडक्शन रिलेटेड बातें होगी। सबसे पहले कंडक्शन पाथवे में ऐसे नोड होता है, उनको पी सेल्स होम करती हैं, उसको प्राइमरी पेसमेकर बोलते हैं। 60 से 100 मिनट इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, आधा सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ऐसे नोड की लोकेशन ये होती है। फिर एवी नोड में एवी नोडल डिले ध्यान रखना है। एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे को बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ बैकमैन, मिडिल को बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ वेंकबैक, पोस्टीरियर को बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ थोरेल। एवी नोडल डिले होती है 0.1 सेकंड की। क्यों होती है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एंट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों साथ सिस्टोल करेंगे, तब गड़बड़ हो जाएगी। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसके दो पार्ट होते हैं, दो डिवीजन होते हैं एक्चुअली। एंटीरियर डिवीजन लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है, और जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है वो पोस्टेरोलेटरल पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर को सप्लाई करता है। लास्ट में जो यूनिट सप्लाई करती है, जो लास्ट में जाके एक्साइट करती है, उसको हम बोलते हैं पर्किंजे फाइबर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एवी नोडल डिले है उसको डिक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एवी नोडल डिले को इंक्रीज करता है। और ये हमारे लास्ट का जो सीक्वेंस है कि कौन सबसे पहले होता है, कौन सबसे बाद में होता है, राइट। तो ये था हमारा कंडक्शन पाथवे सिस्टम। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा खुला ही है, जिसमें आप कोई भी कमेंट करते नहीं हो। एनीवेज, बाय गाइस।